शादीशुदा और 4 बच्चों की मां रेनू ने पहली गलती कपिल से अवैध संबंध बनाकर की। दूसरी गलती उसने इस संबंध को स्थायी बनाने के लिए अपनी छोटी बहन की शादी कपिल से कराकर की। उसकी तीसरी गलती कपिल को रिश्तेदार बनाकर घर में रखने की थी और चौथी गलती पति शिव कुमार को मौत के घाट उतरवाने की। ये है आखिरी गुनाह और मैं हूँ अमित लेकर आया हूँ एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। 20 जून 2020 की सुबह की बात है। मुरादाबाद शहर के सिरकोई भूड़ की रहने वाली सीमा रोजाना की तरह सुबह की सैर के लिए निकली थीं, लेकिन उन्होंने मोहल्ले में जो कुछ देखा उसे देख वह हक्की बक्की रह गईं। सीमा जब गली नंबर 1 के पास पहुंची तो वहां एक युवक की लाश पड़ी थी। जिज्ञासावश वह लाश के नजदीक पहुंची तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि वह लाश उनके सगे भांजे शिव कुमार की थी। शिव कुमार उसी गली में रहता था जिस गली में उसकी लाश पड़ी थी। सीमा रोती हुई शिव कुमार के घर पहुंची और यह खबर दी। शिव कुमार के पिता राम कुमार परिवार के लोगों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। शिव कुमार का सिर कुचला हुआ था और पास में ही खून से सनी एक ईंट पड़ी थी। ईंट को देखकर वह समझ गए कि उसी से शिव कुमार का सिर कुचला गया है। घर वालों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के और लोग भी वहां जमा हो गए। कुछ ही देर में शिव कुमार की हत्या की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि शिव कुमार की हत्या किसने और क्यों की। इसी दौरान किसी ने फोन करके इसकी सूचना थाना मझोला पुलिस को दे दी। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह उसी समय रात्रि गश्त से लौटे थे। हत्या की खबर सुनकर वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने लाश और घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया और यह सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस ने खून से सनी ईंट अपने कब्जे में ले ली। सूचना मिलने के बाद एसपी सिटी अमित कुमार आनंद और तत्कालीन एएसपी दीपक भूकर भी वहां आ गए। मृतक के घर वाले वहां मौजूद थे। मृतक की शिनाख्त हो चुकी थी। हत्यारे ने जिस तरह से शिवकुमार का सिर कुचला था उसे देखकर लग रहा था कि हत्यारे की उससे कोई गहरी रंजिश रही होगी। मृतक के घर वालों और अन्य लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शिवकुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में मृतक की पत्नी रेनू ने बताया कि उसके पति ने 2 लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज न चुकाने की वजह से वे शिवकुमार को काफी तंग कर रहे थे। रेनू ने आरोप लगाया कि शायद उन्हीं लोगों ने उसके पति की हत्या की होगी, जबकि मृतक के छोटे भाई राजकुमार ने हत्या का शक मृतक के साड़ू कपिल उर्फ मोनू पर जताया। इतना ही नहीं, उसने थाने पहुंचकर कपिल उर्फ मोनू के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। नामजद रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। संदिग्ध आरोपी कपिल मुरादाबाद शहर के ही लाइन पार इलाके के प्रकाश नगर में रहता था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। इससे उस पर पुलिस का शक बढ़ गया। कपिल से पूछताछ जरूरी थी, लिहाजा पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने कपिल की तलाश में मुखबिर भी लगा दिए। इसका नतीजा यह निकला कि 23 जून 2020 को एक मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने शिव कुमार के साढ़ू कपिल उर्फ मोनू को मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर स्थित बस स्टॉप से गिरफ्तार कर लिया। वह दिल्ली भागने की फिराक में था। थाने लाकर कपिल से शिव कुमार की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि शिव कुमार की हत्या में उसकी पत्नी रेनू भी शामिल थी। कपिल उर्फ मोनू से पूछताछ के बाद शिव कुमार की हत्या की जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। महानगर मुरादाबाद का एक मोहल्ला है, सिरकोई भूड़। राम कुमार अपने परिवार के साथ इसी मोहल्ले में रहते थे। उनके परिवार में 4 बेटियों के अलावा 2 बेटे थे। राम कुमार मुरादाबाद के जलकल विभाग में नलकूप ऑपरेटर थे। इस नौकरी से ही वह परिवार का पालन पोषण करते थे। उन्होंने सन 2007 में बड़े बेटे शिवकुमार की शादी मुरादाबाद जिले के ही गांव मजरा निवासी नरेश कुमार की बेटी रेनू के साथ की थी। जैसे जैसे राम कुमार का रिटायरमेंट का समय नज़दीक आता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी।
वजह यह थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई भी पढ़ लिख कर काबिल नहीं बन सका था। करीब 2 साल पहले राम कुमार रिटायर हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने नगर आयुक्त संजय चौहान से अनुरोध कर बड़े बेटे शिव कुमार को जलकल विभाग में संविदा के तौर पर नलकूप चालक की नौकरी दिलवा दी थी। शिव कुमार की ड्यूटी उसके घर से कुछ ही दूर पर कांशीराम नगर में थी। उसका काम नलकूप चलाकर पानी का टैंक भरने का था। बेटे की नौकरी लग जाने के बाद राम कुमार ने राहत की सांस ली। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए कांशीराम नगर के पास ही बुद्धा पार्क है। इस पार्क में सैकड़ों लोग घूमने आते हैं, जिससे सुबह शाम चहल पहल रहती है। इसी पार्क के बाहर कपिल उर्फ मोनू फास्ट फूड का काउंटर लगाता था। वह शहर के लाइन पार स्थित प्रकाश नगर में रहता था। कपिल बहुत स्वादिष्ट फास्ट फूड बनाता था। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। शिव कुमार की पत्नी रेनू अक्सर कपिल का फास्ट फूड खाने जाती थी। कपिल बहुत बातूनी था। रेनू को भी उससे बात करना अच्छा लगता था। बातचीत के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद कपिल रेनू के कहने पर उसके घर पर ही बर्गर, पिज्जा आदि देने के बहाने जाने लगा। दोनों जब फुर्सत में होते तो फोन पर खूब बातें करते थे। बातचीत का दायरा बढ़ा तो दोनों का एक दूसरे की तरफ झुकाव हो गया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। रेनू यह भी भूल गई कि वह शादीशुदा ही नहीं बल्कि 4 बच्चों की माँ भी है। वह जो कर रही है वह सही नहीं है। वह कपिल के आकर्षण में बंध चुकी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। रेनू का पति शिव कुमार अक्सर रात की ड्यूटी करता था। उसके ड्यूटी चले जाने के बाद रेनू फोन करके कपिल को अपने घर बुला लेती थी। उसके बाद दोनों अपनी हसरतें पूरी करते थे। ढूंढ लिया स्थायी जुगाड़। पिछले करीब 2 साल से उनका यही सिलसिला चल रहा था। रेनू किसी भी तरह कपिल से दूर नहीं होना चाहती थी। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत उसने कपिल के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसकी छोटी बहन रिंकी से शादी कर ले तो इस रिश्ते की आड़ में उनके संबंध यूं ही बने रहेंगे और उन पर किसी को शक भी नहीं होगा। यह बात कपिल की समझ में आ गई। रेनू और कपिल ने अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए योजना तो बना ली थी, लेकिन यह योजना शिव कुमार के बिना साकार नहीं हो सकती थी। लिहाजा एक दिन रेनू ने पति से कहा, हम लोग काफी दिनों से रिंकी के लिए लड़का तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई बात नहीं बनी। हम लोग बुद्धा पार्क के पास जिस कपिल के पास फास्ट फूड खाने जाते हैं वह मुझे सही लगा। तुम उससे बात करके देखो। शिव कुमार को पत्नी की चाल का पता नहीं था। उसे कपिल अच्छा लड़का नजर आया क्योंकि वह अच्छा कमा रहा था। उसने सोचा कि अगर रिंकी की शादी कपिल से हो जाएगी तो वह सुख से रहेगी। सोच विचार कर शिव कुमार ने कपिल के सामने अपनी साली रिंकी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। इस पर कपिल ने कहा कि पहले वह लड़की को देखेगा, उसके बाद ही कोई जवाब देगा। निर्धारित समय पर रेनू ने अपने घर पर ही लड़की दिखाने का प्रोग्राम निश्चित कर लिया। कपिल अपने घर वालों के साथ रेनू के घर पहुंचा। उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया। आगे की बातचीत करने के बाद रिंकी से कपिल की शादी हो गई। यह करीब 1.5 साल पहले की बात है। शिव कुमार ने साली की शादी में दिल खोलकर पैसा खर्च किया। रिंकी से शादी हो जाने के बाद कपिल का रेनू के घर आना जाना बढ़ गया। अब दोनों रिश्तेदार हो गए थे, इसलिए दोनों के रिश्ते पर किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन गलत काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। एक न एक दिन पोल खुल ही जाती है। कोरोना महामारी के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद कपिल का फास्ट फूड का काउंटर भी बंद हो गया था। इसके बाद वह अक्सर रेनू के घर पर ही पड़ा रहने लगा। शिव कुमार को शक हुआ कि वह उसके घर पर ही क्यों पड़ा रहता है। उसने कपिल पर निगाह रखनी शुरू कर दी। अपनी पत्नी और कपिल के व्यवहार से शिव कुमार को शक हो गया कि दोनों के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। शिव कुमार की नजरों में चढ़ा कपिल इस बारे में उसने पत्नी से बात की तो रेनू ने उसे समझाया कि लॉकडाउन में काम बंद पड़ा है, इसलिए कपिल यहाँ आ जाता है। लेकिन शिव कुमार पत्नी की इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने पत्नी के साथ सख्ती बरती। उसने अपने साढ़ू कपिल से भी कह दिया कि वह घर न आया करे। पति की यह बात रेनू को बहुत बुरी लगी। वह कपिल के पक्ष में खड़ी हो गई। उसने कहा कि जब ये हमारे रिश्तेदार हैं तो इन्हें आने से कैसे रोक सकते हैं।
इस बात को लेकर शिव कुमार और कपिल के बीच कई बार झगड़ा हुआ। इसके बाद भी कपिल ने रेनू के पास आना बंद नहीं किया। शिव कुमार रात को जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता, कपिल उसके घर पहुंच जाता था। 20 जून 2020 की रात को करीब 12 बजे शिव कुमार अपनी ड्यूटी पर चला गया। पति के जाते ही रेनू ने फोन करके कपिल को घर बुला लिया। इसके बाद दोनों अपनी हसरतें पूरी करने में जुट गए। उधर 4 घंटे में पानी का टैंक भरने के बाद शिव कुमार सुबह करीब 4 बजे घर लौट आया। दरवाज़ा खुलवाने के लिए उसने रेनू को आवाज़ दी, लेकिन वह कपिल के साथ रंगरलियां मना रही थी। शिव कुमार की आवाज़ सुनकर दोनों हड़बड़ा गए। अपने कपड़े संभालती हुई रेनू दरवाज़ा खोलने आई। उस समय शिव कुमार शराब के नशे में था। उसने कमरे में कपिल को देखा तो आगबूला हो गया। उसे समझते देर न लगी कि कमरे में क्या हो रहा था। गुस्से में आगबूला शिव कुमार कपिल से भिड़ गया। रेनू उसका बचाव करने के लिए सामने आई तो शिव कुमार ने पत्नी को भी गालियां दी। शोर शराबा हुआ तो रेनू और कपिल को विश्वास हो गया कि अब उनकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारा कर एक षड्यंत्र रच लिया। इस षड्यंत्र के तहत कपिल ने शिव कुमार को बिस्तर पर गिरा लिया और उसके सीने पर सवार हो गया। तभी रेनू ने तकिया उठाकर कपिल को दे दिया। कपिल ने तकिया शिव कुमार के मुंह पर रखकर जोर से दबाया। रेनू ने पति के पैर दबा रखे थे। सांस घुटने से कुछ ही देर में शिव कुमार की मौत हो गई। खुद को बचाने के लिए दोनों ने शिव कुमार की लाश गली में डाल दी, वह कहीं जीवित न रह जाए। इसलिए कपिल ने गली में पड़ी एक ईंट से शिव कुमार के सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। इस काम को अंजाम देने के बाद कपिल अपने घर चला गया। सुबह करीब 5 बजे जब शिव कुमार की मौसी सीमा घर से सैर के लिए निकली, तब उन्होंने गली में शिव कुमार की लाश देखी। इसके बाद उन्होंने शोर मचाकर हत्या की जानकारी घर वालों को दी। कपिल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने रेनू को भी गिरफ्तार कर लिया। रेनू ने भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने 23 जून 2020 को कपिल कुमार उर्फ मोनू और रेनू को शिव कुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया।